हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय में। साथियों, अभी हम लोग करने जा रहे हैं प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक बाय नीतू सिंह का 10th टॉपिक। और 10 से रिलेटेड जितने भी सवाल आपके बुक में दिए गए उन सारे क्वेश्चन को हम सभी करने वाले हैं। और इस सेशन में सिर्फ क्वेश्चन को नहीं करेंगे, साथ ही साथ किसी भी क्वेश्चन को करने का सही अप्रोच क्या होता है, क्योंकि अप्रोच मैटर करता है आपके एग्जाम में। तो आप कैसे किसी क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं, कोई भी एरर का सवाल जब आपके सामने आएगा एग्जाम में, तो आप कैसे आपके माइंड में मतलब कैसे सोच पाओगे, ये सारी बातें इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो साथियों, चलिए इस सेशन को करते हैं शुरू। जो सबसे पहला सवाल होने वाला है स्पॉट द एरर का, आपके 10th टॉपिक का सबसे पहला सवाल पढ़ते हैं कि आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 ईयर्स एंड सो आई कैन नॉट से विथ सर्टेनिटी वेदर ही इज अलाइव और डेड। यानी मैं उसे 20 सालों से नहीं देखा हूं, इसलिए मैं सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकता कि वो जिंदा है या फिर मर चुका है। क्लियर है ये चीज? अब देखिए, कभी भी एरर वाला सवाल आए, ठीक है, तो कुछ कुछ बेसिक रूल आपको ध्यान रखना होता है कि अगर कभी भी कुछ वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड आए तो उसका फॉर्मेशन आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे अगर कभी भी किसी सेंटेंस में सिंस दिखे, ठीक है, जैसे यहां पे सिंस लिखा हुआ है ना, कभी आपको फोर दिख जाए, कभी आपको पेयर वर्ड दिख जाए, तो ये सब कभी आपको दिखे ना, तो आपको इसका फॉर्मेशन चेक करना पड़ेगा। कभी आपको WH वर्ड दिख जाए तो WH वर्ड का आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या नहीं, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ है ना, क्लू होते हैं एरर को पकड़ने का। तो हमें सिंस यहां पे दिखा तो हम यहां पे रुकते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये जो सिंस लिखा है, सिंस का यूज यहां पे सही है या नहीं है। अब देखिए, सिंस और फोर दो चीज मैंने आपको बताया था कि सिंस का यूज कब होता है और फोर का यूज कब होता है। तब आपको यह पहले से पता है कि फोर का यूज कब करेंगे, जब पीरियड ऑफ टाइम का यूज, जब पीरियड ऑफ टाइम आए तब हम फोर का यूज करते हैं। और सिंस का यूज कब करेंगे, जब पॉइंट ऑफ टाइम आए, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज करते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फोर का यूज करते हैं। ये चीज हमको पहले से क्लियर थी, ठीक है। तो ये जो स्लाइड अगर नहीं पता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब देखिए, यहां पे देखते हैं 20 ईयर्स, 20 सालों से मैंने उसे नहीं देखा। तो ये जो 20 सालों का जो ये पीरियड है, ये हमें क्या बता रहा है साथियों, ये हमें बता रहा है पीरियड ऑफ टाइम। ये क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है पीरियड ऑफ टाइम। और आपको पहले से पता है कि अगर पीरियड ऑफ टाइम का चर्चा हो तो सिंस का यूज नहीं होता, उसके जगह पे किसका यूज होता है, फोर का यूज होता है। क्लियर है? तो एक छोटा सा, मैंने क्या बोला, छोटा सा कहीं ना कहीं ऐसा वर्ड आपको दिखेगा, ऐसा पेयर वर्ड दिखेगा, आपको वहां पे रुकना है, फॉर्मेशन चेक करना है, और ज्यादा चांस है कि एरर वहीं पे होता है। क्लियर है ये चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, When he did not find his cook in the kitchen, he asked his wife where had he gone. अब ध्यान से सुनिएगा, अभी मैंने बोला ना कि कभी भी आपको WH वर्ड दिखाई दे तो आपको सेंटेंस में चेक करना है क्या वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव है या फिर असर्टिव है। अब देखिए कैसे पता लगाएंगे, तो सबसे आसान तरीका तो ये होता है, जैसे यहां पे WH वर्ड हमें दिखा, 2 WH वर्ड था, एक तो विन दिखा और एक वेयर दिखा, ठीक है। 2 WH वर्ड दिख गए आपको। WH वर्ड तो पता है ना, WH वर्ड मतलब विन, वाई, व्हाट, वेयर, ये सब क्या है, WH वर्ड है। अब हम पता कैसे लगाएं कि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है या असर्टिव है, तो लास्ट में देखिए ना, लास्ट में क्या है, यहाँ पे फुल स्टॉप है, लास्ट में फुल स्टॉप, इसका मतलब ये सेंटेंस असर्टिव है। अगर लास्ट में इंट्रोगेशन का साइन होता इसका मतलब इंट्रोगेटिव होता। तो अगर WH वर्ड किसी सेंटेंस में रहे और सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव हो तब क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूं कि व्हाट इज योर नेम, आपने कई बार सुना होगा। सेंटेंस क्या है, व्हाट इज योर नेम। अब देखिए ये हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लास्ट में हमने क्या डाल दिया, इंट्रोगेशन का साइन डाल दिया। अब इसमें आप देखेंगे तो यहां पे अब ध्यान से देखें, WH वर्ड है और इसके बाद क्या आया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब आया, यानी इसी को हम इन्वर्जन कहते हैं। ये क्या हुआ, WH वर्ड मतलब सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे आ जाता है, ठीक है। जब भी WH वर्ड का यूज होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो क्या होता है, जनरली सब्जेक्ट ये हमारा योर था, ठीक है, योर नेम, इससे पहले हमारा क्या आ गया, इज, आया कि नहीं आया। लेकिन अगर WH वर्ड का यूज हो और वो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव ना हो, असर्टिव सेंटेंस हो, ठीक है, तब ये जो चीज हमने किया ना कि इज को उठाकर योर नेम से पहले डाल दिया, ये चीज हम यहां पे नहीं करेंगे। जैसे आप ऊपर वाले सेंटेंस में देखें कि व्हेन ही डिड नॉट फाइंड हिज कुक, यहां पे देखिए क्या इन्वर्जन यहां पे हुआ था, क्या हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद है, मतलब ये तो यहां पे ओके हो गया। मैंने क्या बोला, जस्ट चेक करना है, ठीक है। तो ये तो सही यहां पे लिखा हुआ है।
लेकिन अगला जो वेयर लिखा है यहां पे चेक करते हैं, वेयर के जस्ट बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया जो यहां पे होना नहीं चाहिए था। मैंने क्या बोला कि अगर सेंटेंस असर्टिव हो तो इन्वर्जन नहीं होता, जो वर्ब है सब्जेक्ट के बाद आता है, सब्जेक्ट हमारा ही है तो हैड को ही के बाद होना चाहिए था, वेयर ही हैड गोन। क्या ये चीज क्लियर है जो मैंने आपको बोला है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, हालांकि ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years आई हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर अ सेंचुरी। ध्यान से सुनिएगा, देखिए अगर मैं यहां तक सिर्फ पढ़ता हूं कि ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट तो सेंटेंस तो हमें सही नजर आता है, ठीक है, लेकिन जैसे ही आगे आ गया फॉर मोर देन 3 years, यानी कभी भी आपके सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम आए, पीरियड ऑफ टाइम आए तो सेंटेंस कभी भी कंटिन्यूअस में नहीं जाता, ये किस में जाएगा? ये हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। ऑल्दो आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, है ना, ये बहुत आसान एरर था, ये आसान क्वेश्चन था। एम का यूज यहां पे नहीं करते साथियों, कभी भी पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, मोर देन 3 years, ठीक है, ये क्या था? पीरियड ऑफ टाइम। तो यहां पे क्या होगा? ऑल्दो आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। क्या ये चीज क्लियर है? यहां पे क्या लिख देंगे हम? हैव बीन। Although I have been playing cricket for more than 3 years, I have not been able to score a century. अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि I do not know where could he have gone so early in the morning। फिर से आप ध्यान दीजिएगा जो मैंने बोला है। मैंने क्या बोला था आपको कि कभी भी एरर का क्वेश्चन जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो कुछ कुछ वर्ड आपके माइंड में होना चाहिए कि अगर ये वर्ड आया तो उसका फॉर्मेशन जरूर चेक करना है, और वो वर्ड में मैंने आपको बताया था WH वर्ड को जरूर आपको शामिल करना है। जैसे यहां पे एक WH वर्ड हमें दिख रहा है वेयर, है ना, ये दिखा ना, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सीधा इसका फॉर्मेशन चेक करना है। अब सबसे पहला सवाल है क्या ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है क्या? तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो नहीं है, लास्ट में इंट्रोगेशन का साइन तो नहीं है, तो ये सेंटेंस हमारा असर्टिव सेंटेंस है। और अगर ये असर्टिव सेंटेंस है तो वेयर के बाद देखिए यहां पे जो कुड वर्ब, मॉडल वर्ब दिखाई दे रहा है, ये हमें क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट के बाद होना चाहिए था। क्लियर? जो कि यहां पे गड़बड़ हो गया, ठीक है। यहां पे होना क्या चाहिए था? यहां होना चाहिए था आई डू नॉट नो वेयर ही कुड हैव गोन। क्लियर है ये चीज? तो यहां पे देखिए बेसिक सा एरर है। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम था, क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम हो गया। तो ये जो है ना ग्रुप ऑफ वर्ड आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 5। बाय द टाइम वी गॉट आवर टिकट्स एंड एंटर्ड द सिनेमा थिएटर द शो वाज ऑलरेडी बिगन। अब देखिए कभी भी किसी सेंटेंस में आपको ये दिखे बाय द टाइम तो इसका कुछ स्पेसिफिक रूल होता है। क्या रूल होता है? कि अगर कभी भी बाय द टाइम के साथ सिंपल प्रेजेंट का यूज हो तो जो दूसरा क्लाउज होता है वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट में होता है। लेकिन अगर बाय द टाइम के साथ वो जो सेंटेंस है, वो जो क्लाउज है, वो अगर सिंपल पास्ट में हो तो जो दूसरा क्लाउज है वो किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट में जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो ये बाय द टाइम का रूल है। अब आप इसे याद कैसे रखेंगे? तो आप सीधा इसको याद ऐसे रखना कि कभी भी बाय द टाइम आए तो वहां पे 2 काम होगा, ठीक है ना। कभी भी बाय द टाइम का यूज हो तो 2 काम होगा। आपको देखना है कि पहला काम कौन सा हुआ, ठीक है ना। तो जो पहला काम होगा और दूसरा काम होगा, ठीक है ना, कभी भी बाय द टाइम का यूज हो तो पहला, आपको याद रखना है पहला टाइम हमेशा किस में होगा साथियों? पहला टाइम हमेशा परफेक्ट में होगा। पहला टाइम किस में होगा? पहला टाइम हमेशा परफेक्ट में होगा। अब यहां पे मैंने ये नहीं बताया कौन सा परफेक्ट, तो आपको ये पता कैसे चलेगा ये कौन सा परफेक्ट है? तो ये पता आप बताएगा आपको ये क्लाउज नंबर 2, ठीक है। दूसरा जो काम हुआ, जो बाद में काम हुआ, वो अगर प्रेजेंट में गया साथियों, दूसरा काम अगर प्रेजेंट में हुआ तब तो ये फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये दूसरा काम जो है अगर ये पास्ट में हुआ तब ये पास्ट परफेक्ट होगा। तो याद कैसे करना है? हमें याद ऐसा रखना है कि अगर बाय द टाइम किसी सेंटेंस में रहे तो जो हमारा पहला काम होगा, 2 काम वहां पे होगा। पहला काम हमेशा परफेक्ट में होगा, दूसरा काम देख के हम ये पता लगाएंगे पहला काम कौन सा परफेक्ट में। अगर दूसरा काम सिंपल प्रेजेंट में है, ठीक है, तो इधर फ्यूचर परफेक्ट में होगा। और अगर पहला काम अगर दूसरा काम सिंपल पास्ट में हुआ तो हमारा पहला काम किस में होगा? पास्ट परफेक्ट में होगा। क्या ये बातें समझ में आई आपको? तो आते हैं क्वेश्चन पे वापस। बाय द टाइम वी गॉट आवर टिकट्स एंड एंटर्ड द सिनेमा थिएटर द शो वाज ऑलरेडी बिगन। 2 काम यहां पे हो रहा है, शो का शुरू होना और टिकट का मिलना और सिनेमा थिएटर में एंटर करना। तो ये जो काम है टिकट का मिलना और शो का शुरू होना, तो आप पाओगे यहां पे कि शो ऑलरेडी शुरू हो चुका था, है ना। तो शो का शुरू होना हमारा ये पहला काम है, फर्स्ट एक्शन, ठीक है, ये हमारा पहला काम है। और पहला काम किस में होना चाहिए? परफेक्ट में होना चाहिए। कौन सा परफेक्ट में होना चाहिए ये डिसाइड करेगा हमारा सेकंड काम। आप ध्यान से देखें सेकंड काम किस में है साथियों? ये तो सिंपल पास्ट में है, पास्ट में है। तो अगर ये पास्ट में है तो हमारा
ये सेकंड एक्शन हमारा अगर पास्ट में है तो फर्स्ट एक्शन किस में जाएगा, ये जाएगा परफेक्ट में। कौन सा परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में। क्लियर है ये चीज। अब आप बताइए सीधा पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, द सो, वाज तो नहीं आता उसमें, क्या आता है, हैड आता है। क्लियर है ये चीज। द सो हैड ऑलरेडी बिगन, यहां होना क्या चाहिए था, वाज की जगह पे हैड। क्या ये चीज क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन भी सिमिलर है, ये क्वेश्चन आसान है। बाय द टाइम फिर से हमें दिखा, फिर से वही चीज सोचना है, ठीक है, दिमाग में वही चीज चलना चाहिए कि अगर बाय द टाइम दिखा तो पहला काम कौन हुआ। तो देखिए फिर से वहां पे टिकट का मिलना, सिनेमा थिएटर में एंटर करना और शो का शुरू होना, ठीक है। इसमें से अब आपको देखना है कि पहला काम कौन सा है। तो पहला काम शो, यहां ये जो ऑलरेडी लगा ना, ये बता रहा है कि शो ऑलरेडी शुरू हुआ, पहले शुरू हुआ। तो शो पहले शुरू हुआ मतलब ये हमारा फर्स्ट एक्शन हो गया। फर्स्ट एक्शन अगर ये हुआ तो ये हमारा परफेक्ट में जाएगा। कौन सा परफेक्ट हमें नहीं पता, ठीक है ना, ये हमारा परफेक्ट में जाएगा। अब हमारा जो दूसरा काम है, देखिए ये वी विल गेट आवर टिकट्स, अब तो ये फ्यूचर में चला गया। इसका मतलब पक्का कुछ ना कुछ गलत है। मैंने क्या बोला, या तो प्रेजेंट में होगा या तो पास्ट में होगा, ये फ्यूचर में है। तो वापस हम मूव करेंगे फर्स्ट एक्शन पे। अब फर्स्ट एक्शन को चेक करते हैं तो ये यहीं से हमें मिल गया, ये किस में है साथियों, ये फ्यूचर परफेक्ट में है। किस में है ये फ्यूचर परफेक्ट में। अगर ये फ्यूचर परफेक्ट में है तो हमारा जो दूसरा एक्शन है किस में होना चाहिए था। अगर मैं वापस लेके चलता हूं, अगर ये आपको फ्यूचर परफेक्ट दिखे तो हमारा ये जो दूसरा एक्शन है किसमें होना चाहिए था, सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए था, है कि नहीं। तो ये जो लिखा हुआ है वी विल गेट आवर टिकट्स, यहां पे क्या होगा, सीधा विल को हटा देंगे, ये सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए था, वी गेट आवर टिकट्स। क्या ये चीज क्लियर है। तो बाय द टाइम से रिलेटेड आई थिंक जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे वो आप बना देंगे, है ना। चलिए अगला साथियों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। अब देखिए यहां पे एक हमें वर्ड दिखा आफ्टर। देखिए ये मैं एक एक करके क्लू ऐड करते जा रहा हूं। पहले सिंस दिखा था, फिर बाय द टाइम दिखा, WH वर्ड दिखा, अब आफ्टर दिखा। तो कभी भी किसी सेंटेंस में आफ्टर दिखे तो आफ्टर और बिफोर, इसके साथ बिफोर को भी कवर करते हैं। इसका कुछ स्पेसिफिक रूल होता है। क्या रूल होता है उसको देखते हैं। तो देखिए कभी भी आपको किसी सेंटेंस में बिफोर दिखे, ठीक है, या फिर आफ्टर दिखे, इसका रूल ये होता है कि कभी भी सेंटेंस में बिफोर और आफ्टर होगा तो वहां पे भी दो काम होगा। तो फर्स्ट एक्शन हमेशा पास्ट परफेक्ट में होगा, सेकंड एक्शन हमेशा सिंपल पास्ट में होगा। लेकिन इसे याद कैसे रखेंगे, तो आपको पहले बताइए बिफोर का मतलब क्या होता है। बिफोर का मतलब होता है पहले, तो बिफोर के पहले जो भी होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा, ठीक है। और आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में, तो आफ्टर के बाद में जो होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा, ठीक है। तो पहला तरीका तो ये हो गया याद करने का कि बिफोर मतलब पहले, तो बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट, और बाकी जो एक्शन बच गया वो सिंपल पास्ट। दूसरा ये तरीका है कि बिफोर के साथ वाला, बिफोर का जो क्लाउज होगा वो बिफोर के साथ वाला जो क्लाउज है वो सिंपल पास्ट में होगा, आप ऐसे याद रख सकते हैं, और आफ्टर के साथ पास्ट परफेक्ट। क्लियर है ये चीज। अब देखते हैं यहां पे गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। मैंने अभी क्या बताया था कि आफ्टर का मतलब होता है बाद, तो आफ्टर के बाद वाला जो क्लाउज आएगा, ठीक है, वो किस में होगा, वो हमारा पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए था। वो किस में होना चाहिए था, वो पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए था। क्या चेक करते हैं, क्या ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सही है, तो बिल्कुल सही नहीं है। यहां पे होना चाहिए था ही हैड लेफ्ट, आफ्टर ही हैड लेफ्ट, ये तो सिंपल पास्ट में था यहां पे। क्लियर है ये चीज। क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है साथियों, वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मेनी फेस्टिवल्स सिंस सेंचुरीज। अब फिर से हमें क्या दिखा साथियों, सिंस। आप सिर्फ फोकस करना है कुछ, ये क्या है, ये हमारा एक तरीके से हिंट है। सिंस, आफ्टर, बाय द टाइम, ये हिंट है। एसएससी हिंट देता है कि भाई अगर एरर आपको पकड़ना है तो पहले यहां का फॉर्मेशन चेक करो। अगर पक्का है, मैक्सिमम चांस है कि यहां पे आपको गलतियां मिलेगी, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेंचुरीज का मतलब क्या होता है। सेंचुरीज का मतलब होता है सदियों से, सेंचुरीज का मतलब सदियों से। ये क्या है हमारा, ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम है। ये क्या है साथियों, ये पीरियड ऑफ टाइम है। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या यूज करते हैं, सिंस का यूज तो नहीं करते, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फोर का यूज करते हैं। क्या ये चीज क्लियर, आसान सवाल था ये। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि ओल्ड एज एंड इनफॉर्मिटी। सबसे पहले जानिए इनफॉर्मिटी, ये जो वर्ड है इनफॉर्मिटी, इसका मतलब क्या होता है। आपने वर्ड सुना होगा फॉर्म, फॉर्म का मतलब होता है मजबूत, तो फॉर्म का मतलब मजबूत, तो इसका उल्टा है इनफॉर्मिटी। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा दुर्बलता। इसका मतलब अगर नहीं पता है तो आप लिख सकते हो, इसका मतलब क्या होता है, दुर्बलता, ठीक है। सेंटेंस पढ़ते हैं, ओल्ड एज एंड इनफॉर्मिटी हैड बिगन टू कैच अप विद। फिर से देखिए यहां पे एक फ्रीजल वर्ब दिखाई दे, कैच अप विद। कैच अप विद का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बराबरी पे आना या फिर हावी होना,
ठीक है। कैच अप विद का मतलब क्या होता है? हावी होना, ठीक है, या बराबरी पे आना, हावी होना। देखिए ये इसलिए मैं बता रहा हूं ना एडिशनल चीजें, ताकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सुन के याद होता है, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो वो धीरे धीरे आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा। तो मैं बता रहा हूं, आप कई लोगों को ये कैच अप विद का मतलब पता होगा, लेकिन कई लोगों को नहीं पता होगा। तो जिन्हें नहीं पता है उन्होंने सुना, तो बार बार सुनने से याद होता है, ठीक है। ओल्ड एज एंड इन्फॉर्मिटी हैड बिगन टू कैच अप विथ हिम। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, सेंटेंस क्या कर रहा है? ओल्ड एज का मतलब क्या हो गया? बुढ़ापा। एंड इन्फॉर्मिटी, दुर्बलता। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बुढ़ापा और दुर्बलता जो थी वो हिम यानी उस पे हावी होने लगी थी। तो ये किस में जाएगा? हैड के साथ। आपको पता है ना, हैड अपने साथ कौन सा लेता है? वर्ब का फॉर्म। हैड अपने साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है। लेकिन ये जो बिगन है साथियों, ये तो V2 फॉर्म है, यहां पे होना क्या चाहिए था? बिगन। ये आसान सवाल था, लेकिन ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है ये चीज? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है साथियों? क्वेश्चन नंबर 10 है कि द पासर बाई टोल्ड अस वेयर वाज द मैरिज हॉल एंड इवन लेड अस टू इट। द पासर बाई टोल्ड अस वेयर वाज द मैरिज हॉल। फिर से हमें फोकस करते हैं WH वर्ड पे, वेयर वाज द मैरिज हॉल। सीधा बताइए, क्या ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है? आपका आंसर होगा नहीं, ये तो इंट्रोगेटिव नहीं है, लास्ट में फुल स्टॉप है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो नहीं है। और दूसरा बात ये भी, अगर कभी भी WH वर्ड बीच में यूज हो ना, एक और चीज मैं बता रहा हूं कि अगर कभी भी WH वर्ड बीच में यूज हो, ठीक है, तब कभी भी वो इंट्रोगेटिव नहीं होता, वो असर्टिव सेंटेंस होता है। असर्टिव का मतलब आपको पता है ना, असर्टिव का मतलब वो या तो पॉजिटिव सेंटेंस होगा या तो निगेटिव सेंटेंस होगा। क्लियर है ये चीज? तो ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। अगर इंट्रोगेटिव नहीं है तो फिर ये क्या है? वाज। ये तो ये यहां पे इन्वर्जन कर दिया इन्होंने। होना क्या चाहिए था? द मैरिज हॉल के बाद, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आना चाहिए था, ठीक है। तो ये यहां पे एरर हमें मिल गया। जैसे ही WH वर्ड मिला, हम सीधा हमने क्या किया? फॉर्मेशन इसका चेक किया। द पासर बाई टोल्ड अस वेयर द मैरिज हॉल वाज एंड इवन लेड अस टू इट। ठीक है, क्लियर है ये चीज? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है साथियों, क्वेश्चन नंबर 11। आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years ago। यहां क्या दिखा? 2 years ago। ये सेंटेंस किस में आ गया? पास्ट में आ गया। जैसे ही हमें दिखा 2 years ago, 2 साल पहले ही हमने एग्जाम पास कर लिया। सेंटेंस अगर पास्ट में है तो फिर हैव यहां पे क्या कर रहा है? यहां पे सीधा V2 का यूज होना चाहिए था, ठीक है। तो आई पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years ago। क्या ये चीज क्लियर है? आसान सवाल था ये। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सिंस ही ज्वाइंड दिस पोस्ट ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइब। ठीक है, फिर से हमें सिंस दिखा, ठीक है, फिर से हमें सिंस दिखा। लेकिन देखिए सिंस है ना, एक तो सिंस का यूज जब हम करते हैं जब पॉइंट ऑफ टाइम यूज हो, ठीक है, सब तब सिंस का यूज कर देते हैं। और एक और सिंस का यूज यहां पे, जैसे आप यहां पे पाओगे तो ये सिंस जो है ना, ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज नहीं किया गया, जबकि सिंस का मतलब ये जब से। सिंस ही ज्वाइंड दिस पोस्ट, जब से उसने इस पोस्ट पे ज्वाइन किया, उसने कोई भी ब्राइब नहीं लिया, ठीक है। तो सिंस का मतलब जब भी, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो सिंस का यूज जब से के सेंस में हो। सिंस का मतलब यहां क्या आ रहा है? जब से, ठीक है। जब से उसने ज्वाइन किया किस पे? इस पोस्ट पे, उसने कोई भी ब्राइब नहीं लिया, ठीक है। क्या ये चीज क्लियर है? अब ध्यान से समझिएगा, कभी भी सिंस का यूज जब से हो तब उसका एक स्पेसिफिक रूल होता है कि सिंस के साथ जो सेंटेंस होता है, क्लाउज होता है, वो हमारा सिंपल पास्ट में होता है। सिंस के साथ जो क्लाउज होता है वो सिंपल पास्ट में होता है, और जो दूसरा क्लाउज होता है वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। वो किस में होता है? वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। अब देखिए अब तक क्या हो रहा था? अब तक इधर प्रेजेंट पर, अगर इधर प्रेजेंट में था तो फ्यूचर परफेक्ट जा रहा था, अगर इधर पास्ट में था तो पास्ट परफेक्ट जा रहा था। तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट छूट गया था ना, तो सिंस के साथ आप प्रेजेंट परफेक्ट को याद कर लेंगे। अगर आप चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि अगर सिंस के साथ, देखिए यहां पे क्या है? सिंपल पास्ट है। सिंस के साथ क्या यूज है? सिंपल पास्ट। तो जो दूसरा हमारा क्लाउज है किसमें चला गया? वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया। क्लियर है ये चीज? अब देखिए दूसरा चीज आपको यह भी ध्यान रखना है, सिंस से रिलेटेड रूल मैं रिवीजन करा रहा हूं। अगर सिंस के साथ सिंपल पास्ट हो तो इधर देखिए यहां पे मॉडल का भी परफेक्ट फॉर्म आ सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और अगर कभी कभी क्या होगा ना कि ये जो पोर्शन है सिंस के साथ वाला पोर्शन, ये सीधा उठ के आगे आ जाएगा। जैसे यहां पे देखिए सिंस के साथ सिंपल पास्ट वाला ये पूरा पोर्शन ही उठ के आगे आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला आगे बढ़ जाएगा। रूल वही रहेगा, सिंस के साथ सिंपल पास्ट और दूसरा जो क्लाउज है हमारा उसमें प्रेजेंट परफेक्ट। क्या ये चीज क्लियर है? अब वापस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारा? देखिए क्वेश्चन नंबर 12 ये था, सिंस ही ज्वाइंड। सिंस के साथ क्या ये सिंपल पास्ट में है? तो आप बोलेंगे हाँ ये तो बिल्कुल सिंपल पास्ट में है। लेकिन क्या दूसरा क्लाउज
प्रेजेंट परफेक्ट में है क्या? नहीं, ये प्रेजेंट परफेक्ट में तो नहीं है। डिड नॉट टेक यहां पे नहीं होना चाहिए था, क्या होगा यहां पे? ही हैज नॉट टेकन एनी ब्राइब। क्या ये चीज क्लियर है? सिंस का रूल भी याद हो गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13, परहैप्स, शायद, परहैप्स यू नो दैट आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन इन 1990। अब देखिए यहां पे क्या है, हमें सीधा दिख गया। कोई भी कभी आपको है ना कोई ईयर दिखे, ठीक है ना, खास ईयर कभी दिखे, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि सेंटेंस पास्ट में है। जैसे बात हो रहा है कि शायद तुम जानते हो, शायद ही तुम जानते हो कि मैंने 1990 में एग्जाम क्या किया, पास किया था। तो ये पास्ट में सेंटेंस गया। तो अगर सेंटेंस पास्ट में है तो फिर हैव यहां पे क्या कर रहा है ना? अगर सेंटेंस ये पास्ट में साथियों, हैव को हटाइए ना, यहां सीधा क्या होना चाहिए था? V2 होना चाहिए था। तो V2 पास्ट, ये तो एज इट इज रह जाएगा, सीधा आपको हैव को रिमूव करना है, ठीक है। पास्ट का V2 और V3 सेम होता है। तो यहां पे 13 में क्या होना चाहिए था कि परहैप्स यू नो दैट आई पास्ड द एग्जामिनेशन इन 1990। क्लियर है? ये क्वेश्चन आसान था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। He has read 4 plays written by Shakespeare by the end of his vacation। देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये क्वेश्चन नंबर 14। देखिए कभी भी किसी सेंटेंस से हमें यह भाव निकले कि कोई काम भविष्य के कोई टाइम तक हो चुका होगा, जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि वो बाय द एंड ऑफ हिज वैकेशन, अपने वैकेशन के अंत तक बाय का मतलब क्या होता है? अपने वैकेशन के अंत तक शेक्सपियर द्वारा लिखित 4 नाटक, प्लेज का मतलब क्या होता है? नाटक, 4 नाटक वो पढ़ चुका होगा, ठीक है। तो कभी भी कोई काम फ्यूचर के कोई टाइम तक कंप्लीट हो चुका होगा, तो इसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर आता है? इसके लिए जो स्ट्रक्चर आता है टेंस का, वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। क्या होता है साथियों? अगर कभी भी ऐसा हो तो इसके लिए क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। कभी भी ऐसा दिखे। अब ध्यान से देखिए यहां पे क्या ये जो सेंटेंस था, मैं इसको इरेज कर रहा हूं ताकि फिर से समझा पाऊं। ये जो सेंटेंस था, क्या ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में था? तो आप बोलेंगे नहीं, ये तो फ्यूचर परफेक्ट में था नहीं। तो ये हैज का यूज था, हैज हमें हटाना पड़ेगा। क्या होगा यहां पे हैज की जगह पे? तो ही विल हैव रेड, विल हैव रेड। क्या ये चीज क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 14 समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है साथियों, व्हेन दे स्टोल द मनी एंड वेयर डिड दे हाइड इट। फिर से वही रूल, मैं यही बोल रहा हूं आपको, जो मैंने आपको बताया ना बस वो माइंड में रखनी है बात। मैंने क्या बताया? कभी भी WH वर्ड दिखे आपको फॉर्मेशन चेक करना है। यहां पे क्या आपको WH वर्ड दिखा? तो हाँ बिल्कुल दिखा, 2 जगह दिखा, व्हेन एंड वेयर, 2 जगह में सेंटेंस दिखा। अब चेक करते हैं, क्या ये सबसे पहले WH वर्ड दिखा तो चेक करेंगे क्या ये जो सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव है? तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल ये इंट्रोगेटिव है। लास्ट में क्या है? इंट्रोगेशन का साइन है। अगर ये इंट्रोगेटिव है तब चेक करते हैं क्या इन्वर्जन हुआ? इन्वर्जन का मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आएगा, तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल ये जो सब्जेक्ट हमारा दे था इससे पहले हमारा वर्ब आ गया, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन क्या यहां पे ये काम हुआ है? व्हेन दे स्टोल, यहां पे काम हुआ है? नहीं, यहां तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, यहां हेल्पिंग वर्ब गायब है। यानी इरर किस वाले पोर्शन में? इसी वाले पोर्शन में इरर है। तो अगर इरर को सही करना होगा तब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, सीधा डिड को आगे लाएंगे, ठीक है। एक फोकट का होता है ना, फ्री का हेल्पिंग वर्ब, व्हेन डिड। लेकिन जैसे ही डिड आगे आया तो ये जो स्टोल है साथियों, आपको पता है ना, डू, डज, डिड, ये अपने साथ हमेशा क्या लेता है? वर्ब का बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म लेता है। तो स्टोल के जगह पे क्या लिखेंगे? स्टील। स्टील का मतलब क्या होता है? चुराना। अब सेंटेंस क्या बनेगा कि व्हेन डिड दे स्टील द मनी एंड वेयर डिड दे हाइड इट, मतलब उसने पैसे को कब चुराया और कहां इसे छिपाया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि द टीचर हैज टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तो आसान ही है, जैसे ही दिखा हैज टुक, हैज के साथ क्या होता है? हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म टेकन, ठीक है। आसान सवाल था। द टीचर हैज टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, फॉर टाइम इमेमोरियल। अब देखिए ध्यान से मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि ये ना, पहले इसका हिंदी अर्थ जानिए। टाइम इमेमोरियल का मतलब क्या होता है? अनंत काल से। इसका मतलब क्या हो गया? अनंत काल से, ठीक है, अनंत काल, टाइम इमेमोरियल। अब देखिए मैं अभी ही बता दे रहा हूं, टाइम इमेमोरियल के साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं करना। कई बार होगा ना क्वेश्चन में आपको लिखा मिलेगा टाइम्स इमेमोरियल, तो वहां नहीं जाना।
दूसरी बात आपको ये देखना कि ये जो टाइम इमेमोरियल है ये पॉइंट ऑफ टाइम है कि पीरियड ऑफ टाइम है, तो ये हमेशा ध्यान रखिए अनंत काल ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है, ये पीरियड को नहीं बता रहा। दो चीजें मैंने बताई कि टाइम इमेमोरियल के स्ट्रक्चर से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, कभी भी टाइम्स आपको दिखा मिले, ठीक है, तो ये गलत होगा, टाइम इमेमोरियल ही होता है। दूसरा बात मैंने आपको ये बताया कि ये जो टाइम इमेमोरियल यानी अनंत काल ये हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। ये क्या है हमारा साथियों, पॉइंट ऑफ टाइम है। और जैसे ही मैंने आपको बताया कि ये तो पॉइंट ऑफ टाइम है, तब आपको इसका आंसर पता चल गया होगा कि एरर कहां है। अगर ये पॉइंट ऑफ टाइम है साथियों, तो फिर 4 यहां पे क्या कर रहा है ना, अगर ये पॉइंट ऑफ टाइम है तो 4 यहां पे क्या कर रहा है, इसके जगह पे क्या होना चाहिए था, सिंस, है कि नहीं। तो एरर हमारे पहले वाले पोर्शन में मिल गया कि सिंस टाइम इमेमोरियल सी सेल्स हैव बीन यूज्ड बाय मैन इन मेनी वेज, ठीक है, अनंत काल से जो सी सेल है इसका यूज कई अलग अलग वे में जो इंसान है वो कर रहा है। क्लियर है ये चीज। अगला क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि द रिवर इज इन अ स्पेट। स्पेट का मतलब क्या होता है, स्पेट का मतलब उफान पे। उफान मतलब समझते हैं ना, हिंदी मीडियम वाले ये समझ रहे होंगे। उफान मतलब जब नदियां एकदम उफान पे आती है, ठीक है, जब बाढ़ की संभावना होती है। तो द रिवर इज इन अ स्पेट एंड इट हैज ओवरफ्लोन इट्स बैंक। बैंक का मतलब किनारा। अब देखिए ये क्वेश्चन है ना, आपने वर्ब जब मैं कराया था तब भी ये सिमिलर क्वेश्चन वहां पे आ चुका था कि द रिवर इज इन अ स्पेट एंड इट हैज ओवरफ्लोन नहीं, ठीक है, कई बार मैंने वहां बताया था कि कई बार इससे रिलेटेड सवाल बनता है, ठीक है। फ्लाई, फ्लाई का मतलब क्या होता है, उड़ना। तो फ्लाई का V3 है, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। क्या यहां पे उड़ने के बारे में बात हो रही है क्या, नहीं। नदियां बहती है, नदियां उड़ती नहीं है। तो अगर ये बहती है तो क्या होना चाहिए था, बहना का क्या होता है, फ्लो, और फ्लो का V3 क्या होगा, फ्लोड, ठीक है। तो यहां फ्लोन नहीं होगा, ओवरफ्लोड। क्लियर है ये चीज। द रिवर इज इन अ स्पेट एंड इट हैज ओवरफ्लोड इट्स बैंक, ठीक है, ये चीज क्लियर है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। द लिटिल बॉय हैड बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न सिंस अ लॉन्ग टाइम। अब देखिए बहुत अच्छा सवाल है, सिंस अ लॉन्ग टाइम, जैसे हमें सिंस दिखा, ठीक है, सवाल तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो भी मैंने जो भी बातें बताई, अगर जो बंदा ध्यान से उन बातों को सुना होगा उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है ना। सिंस जैसे ही दिखा तो सबसे पहले आप ये सोचेंगे क्या यहां पे पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है। तो आपको दिखा अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, ये तो यहां पे पीरियड ऑफ टाइम दिख गया। तो अगर ये पीरियड ऑफ टाइम दिखा तो सिंस का यूज सही है क्या, बिल्कुल नहीं सही है। सिंस के जगह पे क्या होना चाहिए था, सिंस के जगह पे 4 होना चाहिए था, ठीक है, ये चीज क्लियर। आगे बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि दिस टीवी सीरियल इज गोइंग ऑन फॉर 3 years। देखिए यहां तक तो सही था, लेकिन जैसे ही ये वाला पोर्शन इंट्रोड्यूस हुआ फॉर 3 years, 3 सालों से, तब ये वाला पोर्शन में दिक्कत आ गई। कभी भी अगर टाइम ये आ जाए 3 सालों से, 2 सालों से, ठीक है, सोमवार से, तो वो सेंटेंस कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं होता, ठीक है। वो प्रेजेंट आप सीधा आप ऐसे समझे कि वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, ठीक है। जैसे यहां पे दिस, अगर ये प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा कि दिस टीवी सीरियल क्या होगा, इज नहीं, हैज बीन गोइंग ऑन। क्लियर है ये चीज। इज हटाएंगे, इज के जगह पे क्या होगा, हैज बीन गोइंग ऑन, हैज बीन गोइंग ऑन। ये 3 सालों से ये सीरियल चल रहा है। क्लियर है ये चीज, चलता आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है कि इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द रिनाइसेंस ऑफ भरतनाट्यम हेरेडिटरी डांसर्स हैव देयर ओन सेट ऑफ एक्कम्पनिस्ट हु लिव्ड विद द डांसर्स एंड ट्रेवल्ड विद देम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस व्हेन दे गिव परफॉर्मेंसेस। देखिए सवाल बड़ा है, और मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी सवाल बड़ा दिखे ना तो समझिए कि सवाल आसान है, क्योंकि सवाल जितना बड़ा है वो डराने के लिए होता है, सवाल उतना ही आसान होता है, और जितना छोटा सवाल उतना वो खतरनाक होता है। तो सवाल ये दिखा, सबसे पहले बात करते हैं, एक वर्ड यहां पे आया रिनाइसेंस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है बताइए एनीवन। इसका मतलब होता है पुनर्जागरण। इसका मतलब क्या होता है साथियों, इसका मतलब होता है पुनर्जागरण, ठीक है। जिन्हें नहीं पता नोट कर सकते हैं, ये सब वर्ड एसएससी पूछता है वोकैबुलरी सेक्शन में। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ रिनाइसेंस ऑफ भरतनाट्यम, ये एक डांस है, हेरेडिटरी डांसर्स हैव देयर ऑन सेट ऑफ एक्कम्पनिस्ट। अब देखिए सेंटेंस जैसे ही हमने पढ़ा ना, देखिए आगे हमें क्या दिखा, सबसे पहले तो बात हो रहा है इन द अर्ली ईयर्स, मतलब प्राचीन समय के बारे में बात हो रही है कि नहीं, ठीक है। तो मतलब ये सेंटेंस पता चला, ये सेंटेंस जो है ये पास्ट टाइम का बोध कर रहा है, ठीक है। आगे भी देखिए, आगे क्या लिखा है, हु लिव्ड, पास्ट है, ठीक है। तो सेंटेंस आगे देखिए ट्रेवल्ड पास्ट है, गिव पास्ट है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस पास्ट में है। तो अगला पॉइंट ये है ना
कि आपको कभी भी वो सब क्लू ना दिखे, जैसे अब तक क्लू दिख रहा था ना, सिंस दिख रहा था, फोर दिख रहा था, WH वर्ड दिख रहा था, बाय द टाइम दिख रहा था, आफ्टर बिफोर दिख रहा था, अगर वो सब ना दिखे ना तो आपको अगला काम ये करना है कि आपको चेक करना है कि क्या उस सेंटेंस का टेंस मेंटेन है कि नहीं। टेंस मेंटेन मतलब क्या होता है कि अगर वो सेंटेंस पास्ट में था तो कंप्लीट पूरा सेंटेंस जो है पास्ट में ही होना चाहिए, अगर वो प्रेजेंट में है तो पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में होना चाहिए, अगर वो फ्यूचर में तो पूरा सेंटेंस फ्यूचर में होना चाहिए। इसको कहते हैं टेंस को मेंटेन करना। क्लियर है ये चीज। अब आप पाएंगे यहां पे कि टेंस तो सब जगह तो मेंटेन था, लेकिन यहां पे इन्होंने क्या किया कि हैव लगा दिया, और हैव तो प्रेजेंट में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो सवाल अब तक हमें बहुत टफ लग रहा था, जैसे ही हमने ये सोचना शुरू किया कि हमें सीधा तो टेंस मेंटेन करना है, तब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। अब क्या हो गया, यहां पे सीधा हैव नहीं होगा, यहां पे हैव की जगह क्या होना चाहिए था, पास्ट में हैड होना चाहिए था। क्या ये चीज क्लियर है। यहां देखिए एक और वर्ड था हेरेडिटरी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वंशावली। हेरेडिटरी डांसर्स का मतलब जो ऐसे डांसर्स जो वंश से हैं, मतलब उनके पिताजी, उनके जो मतलब पूरा वंश है वो डांसर्स का ही वंश है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। आगे बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि दिस इज टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स एंड वी हैव मेड क्वाइट अ लार्ज प्रॉफिट फ्रॉम इट। अब देखिए सेंटेंस हमने पढ़ा, सेंटेंस का अर्थ क्या निकला कि दिस इज टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेस, मतलब ये हमारा सबसे मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट साबित हुआ है और हमने इससे बहुत बड़ा लार्ज प्रॉफिट इससे कमाया है। क्लियर है ये चीज। इसका मतलब सेंटेंस जो है हमारा साथियों, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में कमाया है। ठीक है, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बना है, टर्न आउट हुआ है। अब सबसे पहले इरर, तो अगर बात इरर खोजने की हो तो इरर तो सीधा हमें दिख रहा है कि कभी भी इज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होता नहीं है, सिवाय अगर ये पैसिव वॉइस में हो तो। ठीक है, तो सबसे पहले तो इरर हमें मिल गया। इरर अगर टिक आउट करना है तो इरर तो हम देखते के साथ टिक आउट कर देंगे कि इस वाले पोर्शन में इरर है, लेकिन अगर इंप्रूव करना हो कि चलिए इरर तो पता चल गया, अब यहां पे क्या होगा, तो साथियों मैंने क्या बोला, टेंस मेंटेन करना। आगे क्या है, वी हैव मेड क्वाइट अ लार्ज प्रॉफिट फ्रॉम इट। टेंस मेंटेन करेंगे, यहां पे भी क्या होना चाहिए था, यहां पे भी प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए था, दिस हैज टर्न्ड। ठीक है, ये क्या जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में, दिस हैज टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स एंड वी हैव मेड क्वाइट अ लार्ज प्रॉफिट फ्रॉम इट। क्या ये चीज क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। He is given me a lot of documents to read before the presentation tomorrow। फिर से देखिए यहां पे क्या दिखा, ही मतलब सब्जेक्ट दिखा हमें, यहां पे मी ऑब्जेक्ट दिखा। इसके पहले सीधा वर्ब आना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये सिंपल फॉर्मेशन होता है। अगर इरर हमें खोजना होता तो इरर तो साथियों में दिख रहा है कि इज के साथ भाई V3 कैसे लगा दिए, ये पैसिव तो है नहीं, तो मतलब ये वाला पोर्शन में इरर हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आप इसे, अगर आपको इसे इंप्रूव करना होगा तो आप कैसे इंप्रूव करेंगे, तो सेंटेंस पढ़ते हैं कि ही इज गिवन मी अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, उसने हमें बहुत सारा डॉक्यूमेंट दिया है। किसके लिए दिया है, तो पढ़ने के लिए दिया है, टू रीड बिफोर द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन से पहले, जो प्रेजेंटेशन कब होगा वो टुमारो, अगर आने वाले कल में होगा। तो इसका मतलब यहां पे सेंटेंस किस टेंस में की ओर हमें इशारा कर रहा है, ये जो सेंटेंस है ये हमें इशारा कर रहा है कि he has given me a lot of documents, मतलब उसने हमें दिया है ना, तो हैज का यूज करेंगे, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। ठीक है, तो इज का यूज यहां पे नहीं करेंगे, इज की जगह पे क्या होगा साथियों, हैज। क्या ये चीज क्लियर है कि he has given me a lot of documents, उसने हमें बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स दिया है पढ़ने के लिए। ठीक है, ये चीज क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे कि सिंस द ट्रिप होम वाज एक्सपेंसिव आई डिड नॉट वेंट होम ड्यूरिंग द हॉलीडेज। अब देखिए सिंस का यूज यहां पे, तो यहां पे है सिंस का रूल मैंने कुछ आपको पहले बता रखा है। पहला रूल क्या बताया था सिंस कि अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस लगा दीजिए। दूसरा मैंने क्या बताया था, सिंस का यूज अगर जब से के सेंस में हो। ठीक है, इस सेंटेंस को जब आप पढ़ेंगे, सिंस द ट्रिप होम वाज एक्सपेंसिव आई डिड नॉट वेंट होम ड्यूरिंग द हॉलीडे, क्योंकि ट्रिप होम जो था वो महंगा था इसलिए मैं हॉलीडे पे नहीं गया, क्योंकि। ठीक है, सिंस का यूज यहां पे किस सेंस में है, अब देखिए सिंस से रिलेटेड मैं तीसरा चीज बता रहा हूं, सिंस का यूज यहां पे किस सेंस में साथियों, क्योंकि। ठीक है, या फिर अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं चूंकि। ठीक है, क्योंकि या चूंकि। सिंस, चूंकि क्या था, ट्रिप होम जो था वो एक्सपेंसिव था इसलिए मैं हॉलीडे पे नहीं गया। तो अगर ये है ना, तब वो जो सिंस का रूल मैंने बताया वो माइंड में नहीं रखना, तब सीधा बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो करेगा। ठीक है, तो सिंस द ट्रिप होम वाज एक्सपेंसिव, क्या था, एक्सपेंसिव था। आई डिड नॉट, अब देखिए बेसिक रूल, डिड कभी भी आपको दिखे डू, कभी भी आपको दिखे डज और कभी भी आपको दिखे डिड,
अपने साथ क्या लेता है साथियों, अपने साथ ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म लेता है। वेंट का यूज यहां पे नहीं होगा, वेंट की जगह पे क्या होगा, गो। आई डिड नॉट गो होम ड्यूरिंग द हॉलीडेज। क्या ये चीज क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। एज सी इज लेट फॉर वर्क यस्टरडे सी डिसाइडेड टू स्किप ब्रेकफास्ट एंड लीव फॉर ऑफिस। एज सी इज लेट, अब देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये। बात हो रहा है यस्टरडे का, ठीक है, कभी भी बात हो यस्टरडे तो यस्टरडे क्या बताता है, बीता हुआ कल, यानी पास्ट टाइम बताता है। यस्टरडे क्या बताता है, पास्ट टाइम को बताता है। तो अगर ये पास्ट टाइम को बताता है तो इज का यूज क्या यहां पे सही है क्या? बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। इज के जगह पे क्या होना चाहिए था, इज के जगह पे हमें वाज का यूज करना चाहिए था कि एज सी वाज लेट फॉर वर्क यस्टरडे सी डिसाइडेड टू स्किप ब्रेकफास्ट एंड लीव फॉर ऑफिस। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? अब देखिए मैं बताऊं आपका कंफ्यूजन कहां पे होगा इस क्वेश्चन में। कई लोगों का कंफ्यूजन ये होगा कि अगर ये तो ठीक है, सही है, अगर ये पास्ट में है तो फिर लीव यहां पे क्या कर रहा है, ठीक है। कई लोग यहां पे कंफ्यूज होंगे। अगर आप भी कंफ्यूज हैं तो ये कंफ्यूजन अब दूर होने वाला है। साथियों ये सेंटेंस तो पास्ट में था, लेकिन अगर आप आगे देखेंगे सी डिसाइडेड, ये तो पास्ट में चला गया ना, लेकिन इसके साथ क्या हुआ, 2 + V1, सी डिसाइडेड टू स्किप ब्रेकफास्ट एंड टू लीव फॉर ऑफिस। ये जो 2 यहां पे है ना, ये अंडरस्टूड है यहां पे, टू लीव फॉर ऑफिस, ठीक है। तो जब कभी भी सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है ना तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे जो लीव था ना, वास्तविक में ये टू लीव था, लेकिन 2 यहां पे अंडरस्टूड था, खुद से समझना था। क्लियर है ये चीज? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि एज सून एज द सीईओ इंटर्ड द ऑफिस। देखिए हमें क्या करेंगे, हमें क्या करना है ना कि कभी भी कोई सेंटेंस पढ़ेंगे इरर का, फोकस होगा टेंस पे। इंटर्ड द ऑफिस, अब हमें टेंस जैसे ही हमें इंटर्ड दिखा तो हमें क्या पता चला कि ये जो टेंस है हमारा ये पास्ट में है। एज सून एज द सीईओ इंटर्ड द ऑफिस द यूनियन लीडर अप्रोच्ड हिम, ये भी पास्ट में। एंड रिपोर्ट, भाई रिपोर्ट यहां पे क्या कर रहा है, रिपोर्ट तो V1 आ गया। हमें क्या चाहिए था, यहां पे पास्ट में होना चाहिए था, तब हम यहां पे क्या लिखेंगे, रिपोर्टेड द मैटर टू हिम। क्लियर है? कितना आसान क्वेश्चन था। अगर आप टेंस मेंटेन करना जानते हो सवाल बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। द कॉलेज इज रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स, यहां तक तो सही है, लेकिन सिंस ये जैसे ये दिखा ना, ये क्या है हमारा, ये हमारा कोई स्पेसिफिक ईयर है, पॉइंट ऑफ टाइम है। जैसे ही पॉइंट ऑफ टाइम दिखा तो हम कभी भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस फॉर्म का यूज कर ही नहीं सकते। किसमें जाएगा, परफेक्ट कंटीन्यूअस। द कॉलेज हैज बीन रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स, कब से, सिंस 2007। क्या ये चीज क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है, डिड ही टेल यू व्हाई ही हैजंट कम यस्टरडे। अब देखिए डिड से पहले क्या पता चला, ये सेंटेंस किस में साथियों, पास्ट में। डिड ही टेल यू, आगे देखिए व्हाई ही हैजंट कम यस्टरडे, यस्टरडे से भी पता चला सेंटेंस पास्ट में है। अगर सेंटेंस पास्ट में है भाइयों तो ये हैजंट यहां पे क्या कर रहा है, हैज नॉट। हैज की जगह पे क्या होना चाहिए था, यहां पे हैड नॉट, ठीक है, हैडंट। ये भी आसान सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29। लास्ट नाइट आई ड्रीम, लास्ट नाइट, कभी भी आपको यस्टरडे दिखे, लास्ट दिखे, लास्ट का मतलब, लास्ट नाइट का मतलब बीता हुआ रात है ना, बीता हुआ नाइट। लास्ट नाइट क्या बता रहा है, यहां पे लास्ट नाइट बता रहा है साथियों कि ये नाइट बीत चुका है, लास्ट नाइट। अगर ये नाइट बीत चुका है तो ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस में गया, ये पास्ट में गया। और अगर ये पास्ट में गया तो ड्रीम यहां पे क्या कर रहा है, ड्रीम की जगह क्या होना चाहिए था, ड्रीम की जगह होना चाहिए था ड्रेम्ट, ठीक है। लास्ट नाइट आई ड्रीम्ड आई वाज सेक ऑन द 169th फ्लोर ऑफ बुर्ज खलीफा। देखिए कितना बढ़िया सपना देख रहा था। लास्ट नाइट मैंने क्या सपना देखा कि मैं बुर्ज खलीफा का सेक हूं, और कौन से फ्लोर का, 169th फ्लोर का। तो भाई सपना भी देखना है तो ऐसा सपना देखिए, ठीक है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, सी एंड हर सिस्टर वेयर वर्किंग हेयर सिंस 1983। अब देखिए यहां तक सेंटेंस तो सही था, लेकिन कभी भी जैसे ही सेंटेंस में आप पे पॉइंट ऑफ टाइम एंट्री किया, मतलब समय यहां पे एंटर किया, तो ये सेंटेंस कभी भी कंटिन्यूअस में तो हो ही नहीं सकता। किसमें होगा, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। क्या ये चीज क्लियर है? क्योंकि ये सेंटेंस किस में था, पास्ट में था, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। वेयर यहां से रिमूव करेंगे और वेयर के जगह पे क्या लिखेंगे, सी एंड हर सिस्टर हैड बीन वर्किंग हेयर सिंस 1983। क्या ये चीज क्लियर है? सी एंड हर सिस्टर हैड बीन वर्किंग हेयर सिंस 1983।
क्लियर साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला साथियों क्वेश्चन नंबर 31 है कि नोबडी सॉ हिम सिंस द फायर ब्रोक इन हिज लोकेलिटी। अब देखिए वापस याद करिए सिंस का रूल मैंने क्या बताया था, सिंस वाला रूल याद करिए। सिंस द फायर ब्रोक इन हिज लोकेलिटीज, मैंने बताया था कि सिंस के साथ जो क्लाउज होगा वो हमारा सिंपल पास्ट में होगा। मैंने क्या बताया था कि सिंस के साथ जो क्लाउज होगा वो हमारा किस में होगा, वो हमारा सिंपल पास्ट में होगा, ठीक है, वो हमारा सिंपल पास्ट में होगा। लेकिन जो दूसरा क्लाउज होगा वो किस में होगा, वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। वो किस में होगा, वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। क्या ये प्रेजेंट परफेक्ट में दिख रहा है आपको? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। नोबडी सॉ हिम, ये प्रेजेंट परफेक्ट कैसे हो गया? तो हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सॉ को हटाएंगे और यहां लिखेंगे नोबडी हैज सीन हिम। नोबडी हैज सीन हिम सिंस द फायर ब्रोक इन हिज लोकेलिटी। ठीक है, क्लियर है ये चीज? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। देखिए सेम रूल रिपीट कर रहा है, सिंस का रूल मैंने आपको बताया था, वही सेम रूल क्या है यहां पे रिपीट हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रहा है, 32 कह रहा है साथियों बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। देखिए यहां पे कंफ्यूज मत हो गया, ये बाय द टाइम का रूल यहां नहीं लगेगा, बाय द टाइम नहीं है, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर रमेश विल टेक हिज डिग्री। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि इस समय तक, 32 ध्यान से समझिएगा, 32 में क्या है कि इस समय तक अगले साल रमेश को डिग्री मिल चुका होगा। इस समय तक अगले साल नेक्स्ट ईयर क्या होगा, रमेश को डिग्री मिल चुका होगा। फ्यूचर परफेक्ट क्या होगा, विल हैव टेकन, विल हैव टेकन। मैंने क्या बोला कि कभी भी फ्यूचर के कोई पॉइंट ऑफ टाइम तक, फ्यूचर के कोई समय तक कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा, उसके लिए हम किस में जाते हैं, किस टेंस के फॉर्मेशन पे जाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट के। क्या ये चीज क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 33 कि द फैमिलीज आर लिविंग इन गुलमोहर पार्क। ये तो सही है यहां तक, लेकिन अगला दिखा फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स। यहां पे क्या आ गया, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम आया, कंटिन्यूअस में नहीं जाएगा, ये किस में जाएगा, ये जाएगा हमारा साथियों परफेक्ट कंटिन्यूअस में। द फैमिलीज हैव बीन लिविंग, द फैमिलीज हैव बीन लिविंग इन गुलमोहर पार्क फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स। क्या ये चीज क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। माई अंकल हैज लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे। हमें यहां पे क्या दिखा, लास्ट सैटरडे, यानी पास्ट के बारे में बात हो रही है, बीता हुआ शनिवार, बीता हुआ सैटरडे। ये किस टाइम को बता रहा है, ये पास्ट को बता रहा है। ठीक है, ये पास्ट में है, ये टेंस, ये सेंटेंस अगर ये पास्ट में बता रहा है तो साथियों यहां पे हैज लेफ्ट क्या कर रहा है, सीधा यहां पे क्या होना चाहिए था, लेफ्ट। माई अंकल लेफ्ट फॉर बॉम्बे, कभी भी पास्ट में होना तो V2 का यूज करते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म, हैज प्लस V3 का नहीं। माई अंकल हैज लेफ्ट नहीं, माई अंकल लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे। क्या ये चीज क्लियर है? आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है। गुड हेवेंस, इसका मतलब क्या होता है, हे भगवान। ठीक है, गुड हेवेंस का मतलब हे भगवान। हाउ हैज सी ग्रोन, कितनी बड़ी हो गई है ना, मतलब बहुत अच्छा सवाल है 35 कि हे भगवान कितनी बड़ी हो गई। आप देखते हैं ना किसी कोई बच्ची को आप बहुत छोटे में देखे होते हैं, फिर अचानक कुछ सालों के बाद देखते हैं तो आप क्या बोलते हैं, हे भगवान कितनी बड़ी हो गई है ये। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है साथियों ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। आप देखिए लास्ट में कौन सा साइन है, ठीक है, ये लास्ट में एक्सक्लामेशन का साइन है। ठीक है, अब ये सेंटेंस तो अब तक यहां तक जो मैंने बताया तो इसके बारे में बताया। अब ध्यान से देखते हैं, यहां पे एक WH वर्ड का भी यूज किया गया है और वो WH वर्ड है साथियों हाउ। अब WH वर्ड का मैंने बेसिक रूल क्या बताया था कि अगर WH वर्ड का यूज है, अगर वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा तब इन्वर्जन होगा, यानी जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले उठ के आएगा। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है तो चाहे जो भी सेंटेंस हो, असर्टिव सेंटेंस हो, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो, सेंटेंस का फॉर्मेशन सीधा सीधा रहेगा, यानी सब्जेक्ट के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा। क्या ये चीज क्लियर है? अब यहां पे देखें, हाउ तो यहां पे सही था WH वर्ड, लेकिन इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज कर दिया गया था जो कि गलत था। यहां पे होना क्या चाहिए था, गुड हेवेंस हाउ सी हैज ग्रोन, सी के बाद हैज आएगा। क्या ये 35 क्लियर है? चलिए अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग, मतलब मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। अब देखिए सिंस का यूज जब भी होता है ना, या तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा या तो वो परफेक्ट में होगा। क्लियर है ये चीज? तो सिंस मॉर्निंग, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो एट तो ये पास्ट में चला गया ना, एट के जगह पे क्या होना चाहिए था साथियों, एट के जगह पे होना चाहिए था आई हैव ईटेन, आई हैव ईटेन नथिंग सिंस मॉर्निंग, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। क्या ये चीज क्लियर है?
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 37। ही इज हैविंग मेनी फ्रेंड्स हेयर। ही इज हैविंग मेनी, उसके पास है ना यहां पे बहुत सारे दोस्त हैं। तो देखिए कभी भी हैव का यूज, कभी भी हैव का यूज पोजीशन को दर्शाए, अधिकार को दर्शाए, ठीक है, तो इसका यूज कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, ये बातें मैंने आपको पहले बता रखा है। अगर किन्हीं को नहीं पता तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, अगर कभी भी हैव पोजीशन को दर्शाए, अधिकार को दर्शाए, तो इसमें आईएनजी का यूज नहीं होता है। तब मैं आपसे सवाल पूछूं कि आईएनजी का यूज कब होगा? जब कभी खाने के सेंस में या फिर इंजॉय करने के सेंस में हो, तब हैव प्लस आईएनजी का यूज हम करते हैं। ये चीज क्लियर है? वापस सेंटेंस में आते हैं। यहां पे बात हो रही थी साथियों कि उसके पास यहां पे कई सारे दोस्त हैं, तो ये पोजीशन को दर्शा रहा है। अगर पोजीशन को दर्शा रहा है तो हैविंग का यूज तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या होगा यहां पे? अब 37 इसको करेक्ट कैसे करेंगे? तो सीधा यहां लिखेंगे ही हैज, ठीक है, इज भी हटेगा, हैविंग भी हटेगा। ही हैज मेनी फ्रेंड्स हियर। हैज यहां पे क्या दर्शा रहा है? पोजीशन को दर्शा रहा है। यहां पे उसके कई सारे मित्र हैं। क्लियर है ये चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्या बोल रहा है? When I went there, Charles is playing a game of chess. When I went there, जब मैं वहां गया, वो तो चार्ल्स क्या कर रहा था? चेस खेल रहा था। तो देखिए ये सेंटेंस पास्ट में, When I went there, जब मैं वहां गया। 38 ध्यान से समझिएगा। तो चार्ल्स क्या कर रहा था? कर रहा था, पास्ट मेंटेन होगा ना, टेंस को मेंटेन करना पड़ेगा ना। तो क्या ये इज यहां पे सही है क्या? बिल्कुल नहीं है। यहां पे क्या होना चाहिए था? वाज। कितना आसान सवाल था। मैंने क्या बोला? टेंस मेंटेन करना है सीधा। विन आई वेंट देयर, जैसे हमने वेंट को देखा, हमें ये माइंड में क्लिक किया, ये तो सर क्या है? ये तो पास्ट में है। अगर ये पास्ट में है तो आगे भी पास्ट होगा। चार्ल्स वाज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस। ये क्लियर है? चलिए अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है कि द वैक्सीन व्हेन हिट द मार्केट इज टॉक्ड बाय कंट्रोवर्सी। द वैक्सीन व्हेन हिट द मार्केट, जब वो बाजार में आया। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, हिट यहां पे कौन सा फॉर्म है? हिट का कौन सा फॉर्म है यहां पे? आपको पता है साथियों, हिट तीनों फॉर्म में, V1, V2, V3 तीनों फॉर्म में सेम होता है। कई लोगों के मन में ये कंफ्यूजन यहां पे आता है कि ये जो हिट है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तब क्या आप मानोगे? ये यहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म ही है। अब आपके मन में सवाल है कैसे? ठीक है, अगर आप ये इतना सोचिए कि अगर ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता, तब बताइए कि ये जो लिखा है द वैक्सीन, ये सिंगुलर है या प्लूरल है? ये तो सिंगुलर है। तो अगर ये हिट फर्स्ट फॉर्म होता तो सिंगुलर के साथ क्या होना चाहिए था? यहाँ पे हिट्स होना चाहिए था। ठीक है, अगर ये फर्स्ट फॉर्म होता तो हिट्स होता, लेकिन यहाँ पे हिट लिखा हुआ, मतलब ये पास्ट में है। ठीक है, अगर ये पास्ट में है तो आगे इज क्या कर रहा है? इज की जगह पे क्या होगा? वाज। द वैक्सीन व्हेन हिट द मार्केट वाज टॉक्ड बाय कंट्रोवर्सी। क्या ये 39 नंबर क्वेश्चन क्लियर है? अच्छा सवाल था ये। चलिए अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है कि द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड बट हिज वॉइस वाज नॉट ऑडिबल। अब देखिए ये सेंटेंस, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान है। सीधा मैंने क्या बोला? टेंस आपको मेंटेन करना है। ठीक है, टेंस किस में है साथियों? द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस, यहां से पता चला ये तो पास्ट में है। ठीक है, आगे भी देखिए हिज वॉइस वाज नॉट ऑडिबल, तो फिर हैज यहां पे क्या कर रहा है? द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैड हैपेंड। क्लियर है ये चीज? पास्ट है ये, तो हमें सीधा पास्ट परफेक्ट में जाएंगे। व्हाट हैड हैपेंड, क्या उसके साथ घटित हुआ, लेकिन उसका जो बट हिज वॉइस, उसका जो आवाज था क्या था? ऑडिबल नहीं था, सुनने योग्य नहीं था, नहीं समझ में आ रहा था। ये चीज क्लियर है साथियों? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है कि आवर हिस्ट्री कैन बी सीन एज अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी डायलेक्टिकल डेवलपमेंट। देखिए डायलेक्ट का मतलब होता है बोली, ठीक है, जो भाषा होती है। In which there have been a painstaking forging of rational and moral self। सबसे पहले देखिए ये जो लिखा है ना painstaking, painstaking का मतलब क्या होता है? अथक प्रयास करना। painstaking का मतलब अथक प्रयास, आप लिख सकते हो अगर चाहो तो। अगला देखिए forging, अगला वर्ड है forging। ये सब अच्छा वर्ड है। forging का मतलब गढ़ना, ठीक है, forge का मतलब होता है बनाना, उसी से बना forging, गढ़ना, बनाना। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं सेंटेंस। आवर हिस्ट्री कैन बी सीन एज अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी डायलेक्टिकल डेवलपमेंट in which there have been a painstaking forging of rational and moral self। अब बताइए 41 में कहां पे ये एरर है? आसान सवाल है ये, लेकिन बताइए एरर कहां पे है? देखिए जब कभी कोई सेंटेंस आपको दिखे और कुछ ना समझ आए, कुछ भी नहीं समझ में आए, जैसे ये सेंटेंस आपने पढ़ा, आपको कोई क्लू नहीं मिल रहा, ठीक है, तो आपको देखना है टेंस मेंटेन होना चाहिए। अगर टेंस भी मेंटेन हो, यहां देखिए सब जगह प्रेजेंट है, टेंस मेंटेन है, कैन दिखा आपको, ठीक है, यहां पे देखिए हैव दिखा, तो टेंस तो मेंटेन है, मतलब सब प्रेजेंट में है।
जब ये भी फेल हो जाए, मतलब ये भी तरीका आपका फेल हो जाए, तब क्या करना है? तब हम बेसिक रूल पे आएंगे, जो बेसिक रूल कहता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं कैसे कैसे सोचना है। ठीक है, अब सीधा हम वर्ब पे फोकस करते हैं और सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। देखिए यहां पे वर्ब हमारा हैव बीन था, अब ये हैव बीन हमारा प्लूरल वर्ब था। अब बताइए हैव बीन का सब्जेक्ट कौन है? ये हैव बीन का सब्जेक्ट कौन है? तो यहां लिखा देखिए देयर हैव बीन, तो ये इसका जो सब्जेक्ट है ना ये इधर है, पेनस्टेकिंग फोर्जिंग, ये सब्जेक्ट इधर का हो गया। अब बताइए जो फोर्जिंग लिखा हुआ है ये सिंगुलर है या प्लूरल है? सबसे पहले तो कई लोगों को कंफ्यूजन ये होता है ना कि इसका सब्जेक्ट इधर वाला है, ये जो लिखा है ना देयर हैव बीन, इसका सब्जेक्ट हमारा ये फोर्जिंग है। अब बताइए अगर फोर्जिंग हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हैव सही है क्या? हैव का यूज यहां पे नहीं होगा, हैव के जगह पे हैज बीन होना चाहिए था। ठीक है, आवर हिस्ट्री कैन बी सीन अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी डायलेक्टिकल डेवलपमेंट इन विच देयर हैज बीन अ पेनस्टेकिंग फोर्जिंग ऑफ रेशनल एंड मोरल सेल्फ। क्या ये चीज क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला साथियों क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 42 है लास्ट ईयर 2 Italian prisoners of war escapes from a prison camp in Kenya। लास्ट ईयर के बारे में बात हो रही है। अब लास्ट ईयर जैसे ही हमने देखा तो क्या पता चला कि ये तो पास्ट के बारे में बात कर रहा है, पिछले साल। अगर ये पास्ट के बारे में बात कर रहा है तो ये प्रेजेंट वाला वर्ब यहां क्या कर रहा है? एस्केप्स नहीं होगा, यहां पे एस्केप्ड। लास्ट ईयर 2 Italian prisoners of war escaped from a prison camp। ये चीज क्लियर है? आसान सवाल था, टेंस मेंटेन करना था सीधा। अगला साथियों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग। मैंने क्या बोला कि अगर हैव का यूज, अगर कभी भी हैव का यूज पोजीशन को दर्शाए, अधिकार को दर्शाए, तो इसका कभी भी V4 फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या बता रहा है कि माधुरी दीक्षित के पास एक बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग है, तो ये पोजीशन को दर्शा रहा है, तो इज हैविंग का यूज यहां पे नहीं करेंगे। इज हैविंग के जगह पे क्या होगा? माधुरी दीक्षित सिंगुलर है तो हैज। ठीक है, माधुरी दीक्षित हैज अ लार्ज फैन फॉलोइंग। क्लियर है ये चीज? अगला साथी क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है कि नो वन हियर्ड एनीथिंग अबाउट हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया फॉर गुड। फिर से देखिए सिंस हमें दिखा, ये हमें हमारे लिए क्लू है। सिंस ही लेफ्ट इंडिया फॉर गुड, नो वन हियर्ड एनीथिंग अबाउट हिम। ठीक है, अब सिंस का रूल क्या था? एक तो पहले पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस यूज करेंगे, लेकिन यहां सिंस का यूज जब से है कि सिंस ही लेफ्ट इंडिया फॉर गुड, जब से वो इंडिया गया है। ठीक है, जब से वो इंडिया गया पास्ट में, तो सिंस के साथ तो सिंपल पास्ट है। ठीक है, लेकिन दूसरा वाला जो क्लाउज है उसमें क्या होना चाहिए? सिंस ही लेफ्ट, ये तो सिंपल पास्ट में है, तो दूसरा क्या होता है? दूसरा स्ट्रक्चर ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, नो वन हैज हियर्ड। ठीक है, नो वन हैज हियर्ड अबाउट हिम। क्लियर है ये चीज? चलिए अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है कि बिफोर द टीचर कुड फिनिश द क्वेश्चन द स्टूडेंट्स गिव द करेक्ट आंसर। अब देखिए बिफोर हमें एज यहां पे क्लू मिला, बिफोर द टीचर। अब बिफोर का रूल क्या कहता है साथियों? बिफोर का रूल ये कहता है कि बिफोर के साथ जो क्लाउज है वो हमारा सिंपल पास्ट में होगा, और बिफोर जो बाकी दूसरा जो क्लाउज है वो हमारा किस में होगा? वो हमारा पास्ट परफेक्ट में होगा। चेक करते हैं, बिफोर के साथ ये तो पास्ट में है हमारा, ठीक है ना। द टीचर कुड फिनिश द क्वेश्चन, ये तो पास्ट में, लेकिन जो दूसरा क्लाउज है द स्टूडेंट्स गिव द करेक्ट आंसर, ये हमारा यहां पे एरर है। ठीक है, यहां पे क्या होना चाहिए था? द स्टूडेंट्स हैड गिवन द करेक्ट आंसर, ये हमारा पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए था। क्या ये चीज क्लियर है साथियों? चलिए अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं कि सी डिड नॉट प्रिपेयर हर ब्रेकफास्ट येट। येट का मतलब अभी तक उसने क्या किया? ब्रेकफास्ट तैयार नहीं किया है। तो येट का मतलब, सबसे पहले तो येट का मतलब आपको पता होना चाहिए। येट का मतलब क्या होता है? अभी तक। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात साथियों कि कभी भी येट का यूज है ना वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट निगेटिव सेंटेंस में होता है। ठीक है, अगर कभी भी किसी सेंटेंस में येट दिखे तो सबसे पहला तो वो सेंटेंस निगेटिव, और निगेटिव तो है। दूसरा ये प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, जैसे सी डिड नॉट, यहां डिड का यूज नहीं होगा, यहां क्या होना चाहिए था? सी हैज नॉट प्रिपेयर्ड हर ब्रेकफास्ट येट। क्या ये चीज क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है? परहैप्स, शायद, यू डू नॉट नो आई एम ओइंग अ फार्म हाउस बिसाइड्स 2 बंगलोज। देखिए ये जो वर्ड हमें दिखा ओइंग, ये कभी भी है ना V1 प्लस ING फॉर्म में नहीं होता। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ब हैं जिसको कभी भी हम V1 प्लस ING फॉर्म में नहीं करते हैं यूज। ये जब मैंने थ्योरी पार्ट बताया था तो वहां पे ये सारी चीजें मैंने बढ़िया से बताई थी।
अगर आपको नहीं पता तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ये ऐसे, ये जितने भी वर्ब आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं होते हैं। अब देखिए यहीं पे आपको दिख रहा है ये वर्ड आपका ऑन है ना, ये वर्ब है ऑन, ये कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं होता। क्लियर? तो यहां पे आप पाएंगे, यहां पे ऑइंग था, ऑइंग यहां पे सही था क्या? बिल्कुल सही नहीं था। ठीक है, परहैप्स यू डू नॉट नो आई एम ऑइंग, नहीं, यहां पे क्या होगा? आई ऑन अ फार्म हाउस बिसाइड्स 2 बंगलॉज। क्या ये चीज क्लियर है? 47। चलिए अगला सवाल है साथियों, क्वेश्चन नंबर 48। व्हेन आनंद रीच्ड हिज विलेज ही फाउंड दैट द न्यूज अबाउट हिम प्रीसीडेड हिम। देखिए कभी भी जब दो एक्शन के बारे में बात हो ना, तो जो पहला एक्शन होता है वो हमेशा परफेक्ट में होता है। कौन सा परफेक्ट में? तो दूसरा एक्शन जब हम देखते हैं तो दूसरा एक्शन अगर पास्ट में तो वो पास्ट परफेक्ट जाएगा। देखिए सेम वही चीज हो रहा है, यहां पे 2 काम हुआ, आनंद गांव पहुंचा और उसके बारे में न्यूज गांव पहुंचा। पहला काम कौन हुआ? तो फर्स्ट एक्शन उसका न्यूज जो है ना वो पहले गांव पहुंचा और बाद में आनंद आया, तो ये सेकंड एक्शन हमारा ये होगा। और सेकंड एक्शन साथियों ये सिंपल पास्ट में है, तो अगर ये पास्ट में तो ये किस में होना चाहिए था? ये हमारा पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए था। ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए था। और अगर ये पास्ट परफेक्ट में होना होता तो ये प्रीसीडेड अकेला यहां क्या कर रहा है? इसके साथ क्या होगा? हैड। ठीक है, द न्यूज अबाउट हिम हैड प्रीसीडेड हिम। क्या ये चीज क्लियर है? अब ये सेंटेंस सही हो गया। चलिए अगला सवाल है साथियों, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है कि सी विल ऑलरेडी रिटर्न होम व्हेन ही अराइव्स। अब फिर से यहां 2 काम हो रहा है, इस लड़के का यहां आना और इस लड़की का यहां आना। जब भी 2 काम हो तो हमें यह पता लगाना कि पहला काम कौन सा है। तो ऑलरेडी ये बता रहा है कि ये पहले काम हो चुका था। ठीक है ना, ये जो लड़की है ये पहले आ रही है और ये लड़का बाद में आ रहा है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट एक्शन ये हो गया। ठीक है, और सेकंड एक्शन ये हो गया। अगर किसी सेंटेंस का सेकंड एक्शन सिंपल प्रेजेंट में हो, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में हो, तो जो फर्स्ट एक्शन है किसमें होता है? ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट में हो जाता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है? तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 49 में क्या होना चाहिए था? सी विल ऑलरेडी रिटर्न नहीं, सी विल हैव। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट में जाएंगे, सी विल हैव ऑलरेडी रिटर्न्ड, सी विल हैव ऑलरेडी रिटर्न्ड होम व्हेन ही अराइव्स। क्या ये चीज क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 49 क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। ईच वन ऑफ देम हैज हैव हिज शेयर ऑफ जॉय एंड सॉरो। ठीक है, अब देखिए हैज के साथ हैव लगाया। देखिए ये जो हैव है ना, ये एज अ मीन वर्ब यूज हुआ है। ठीक है, एक हैज यहां पे हेल्पिंग वर्ब है, तो ईच है तो ईच के लिए हैज तो यहां पे सही है। लेकिन जो दूसरा हैव है कभी भी इस तरीके से फॉर्मेशन यूज नहीं करते। कभी भी अगर यूज करना हो ना मीन वर्ब, हैड के रूप में यूज करते हैं। क्लियर है ये चीज? कभी भी पोजीशन दर्शाना हो तो मीन वर्ब के रूप में कभी यूज करना हो ना हैज का, तो हैड के रूप में यूज होता है। जैसे यहां पे अगर सेंटेंस पढ़ें कि ईच वन ऑफ देम हैज हैड हिज शेयर, तो कभी भी यूज करना हो हैज हैड का, हैव हैड का, हैड का यूज होता है। क्लियर है ये चीज? हैज हैव का यूज कभी भी नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 क्लियर हो गया। अब कई लोगों के मन में डाउट आएगा कि ऐसा क्यों? ठीक है, तो मैं बेसिक सा इसका आंसर है कि अगर हैज है, ठीक है ना, हैज के अपने साथ क्या लेता है साथियों? वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है, और आपको पता है ना वर्ब का थर्ड फॉर्म हैड ही होता है। अगर आप लगाना चाहते हो हैव, तो हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हैड। ये हमारा एक हेल्पिंग वर्ब है और ये मीन वर्ब जा रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मीन वर्ब जा रहा है, इसलिए हैड ऑलरेडी होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है? 50 क्लियर हो चुका होगा। चलिए इसको रिमूव करते हैं, अगला सवाल पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, देखिए थोड़ा सा सेशन लंबा हो रहा है, आप बिल्कुल भी मतलब घबराएंगे नहीं, क्योंकि मैं आराम आराम से इसलिए करा रहा हूं ना ताकि ये समझ में आए। टेंस का सवाल जब भी आपके सामने नेक्स्ट टाइम आए ना तो आपको मजा आए टेंस का सवाल करने में। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 51। क्या बोल रहा है कि दिस कस्टम हैज कम डाउन सिंस टाइम्स इमेमोरियल। याद करिए मैंने इसी सेशन में कुछ बताया था, मैंने बताया था कि टाइम इमेमोरियल होता है, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसके साथ सिंस का यूज करते हैं, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम, और इसके स्ट्रक्चर के साथ कोई भी इसका मतलब इसके वर्ड के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते। टाइम इमेमोरियल होता है, टाइम्स इमेमोरियल नहीं होता। ठीक है, मैंने ये बात बताया था, इसी सेशन में बताया था। ठीक है, और टाइम इमेमोरियल का अगर मैं आपसे पूछूं साथियों कि इसका हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी क्या होता है? अनंत काल। ठीक है, चलिए अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहा है कि सिंस हिज अराइवल इन इंडिया, मतलब जब से वो भारत आया, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शा रहा है। ही इज विजिटिंग एज मेनी विलेजेज एज ही कैन। ये इज यहां पे यूज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि देखिए कोई पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात हो रहा है, मतलब वो तब से क्या कर रहा है, वो अलग अलग विलेज में घूम रहा है। ठीक है, घूम रहा है, तो ही हैज बीन विजिटिंग। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, ही हैज बीन विजिटिंग एज मेनी विलेजेज एज ही कैन टू एक्वायर अ फर्स्ट हैंड नॉलेज। अब जानिए फर्स्ट हैंड का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष, है ना। फर्स्ट हैंड का मतलब प्रत्यक्ष, आंखों देखा, है ना, प्रत्यक्ष नॉलेज, फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ रूरल, ग्रामीण इंडिया, ग्रामीण भारत के बारे में वो नॉलेज इकट्ठा कर रहा है। क्लियर है ये चीज? क्वेश्चन नंबर 52।
चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। बिलीव मी, आप मेरा भरोसा करिए, बिलीव मी, आई एम बिलीविंग, आई एम बिलीविंग नहीं, पहले तो बिलीव का कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं होता, ठीक है। सबसे पहले इरर अगर खोजना होता तो इरर तो हमें मिल गया। व्हाट एवर यू हैव सेड, सेंटेंस प्रेजेंट में साथियों, तो यहां पे क्या लिखेंगे, बिलीव मी, आई बिलीव व्हाट एवर यू हैव सेड, यहां पे सीधा क्या लिखेंगे 53 में, आई बिलीव, आई एम बिलीविंग नहीं, इरर तो सीधा दिख रहा है, आई एम बिलीविंग, बिलीविंग तो कभी भी V4 में नहीं होता, तो सीधा यहां पे आई बिलीव, बिलीव मी मतलब आप मेरा भरोसा करिए, आई बिलीव, मैं भरोसा कर रहा हूं जो आपने कहा है, ठीक है, व्हाट एवर यू हैव सेड। चलिए अगला सवाल है साथियों, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। इट इज टाइम वी शुड हैव डन समथिंग यूजफुल। अब देखिए, इट इज टाइम कभी भी आपको दिखे, इट इज टाइम यानी इट्स टाइम कभी दिखे, इट्स हाई टाइम दिखे, तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा याद रखना आपको, सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या करते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। जैसे इट इज टाइम वी शुड हैव डन नहीं, वी डिड, सीधा यहां पे। कभी भी आपको क्या दिखे, कभी भी आपको इट इज टाइम दिखे, यानी इट्स टाइम दिखे, इट्स हाई टाइम दिखे, ये सब कभी भी आपको दिखता है ना, तो सब्जेक्ट के बाद, यहां सब्जेक्ट हमारा क्या था, वी था, वी के बाद हम क्या यूज करेंगे, V2 फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी डिड, वी डिड समथिंग यूजफुल। क्या ये 54 क्लियर है? अगर किसी को ये रूल नहीं पता तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि अगर कभी भी सेंटेंस इट्स टाइम या इट्स हाई टाइम से शुरू हो, ठीक है ना, उसके बाद जो सब्जेक्ट होता है उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन अगर टू आ जाए तो टू के साथ V1 तो लगा ही सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है साथियों कि मदर सेड, मां क्या बोल रही है, सन यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क। सेंटेंस देखिए, बहुत प्यारा सेंटेंस है, लेकिन सेंटेंस से ज्यादा जरूरी इसका लास्ट वाला ये साइन, क्या है साइन, ये इंट्रोगेशन का साइन है। अगर इंट्रोगेशन का साइन है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, मदर सेड सन यू हैव फिनिश्ड नहीं, हैव यू फिनिश्ड, क्या तुमने होमवर्क फिनिश किया है, क्या, है ना, क्या तुमने होमवर्क अपना फिनिश किया, हैव यू फिनिश्ड होना चाहिए था, ठीक है। बहुत बेसिक स्ट्रक्चर था, ये आसान था। 55 क्लियर है ये चीज। आगे बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 56। 56 में क्या कह रहा है, आई एम गोइंग टू बाई अ कंप्यूटर विन द प्राइसेस कम्स डाउन। विन द प्राइसेस नहीं होता, ठीक है ना, ये जो लिखा है ना, कभी भी प्राइसेस नहीं होता, ठीक है, इसका प्लूरल कभी भी नहीं होता, प्राइस, यहां क्या बोलेंगे, विन द प्राइस कम्स डाउन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 56 में कई लोगों को कंफ्यूजन ये होगा ना कि आई एम गोइंग टू बाई क्यों हो रहा है, ठीक है, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज यहां पे क्यों कर रहे हैं। तो साथियों, जब आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपने पढ़ा था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि निकट भविष्य के लिए, है ना, ये चूंकि ये फ्यूचर के बारे में बात हो रही है, निकट भविष्य के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज कर सकते हैं, है ना। अगर ये सही है तो अगर मैं इसका हिंदी अर्थ निकालना चाहूं तो क्या निकलेगा, तो इसका अर्थ ये हुआ आई एम गोइंग टू बाई ए कंप्यूटर व्हेन द प्राइस कम्स डाउन। इसका अर्थ ये हुआ साथियों कि जब कीमतें कम हो जाएगी तब मैं कंप्यूटर खरीद लूंगा, ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ। तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिनका ये कंफ्यूजन था कि यहां पे ये कंटिन्यूअस फॉर्म में क्यों है, तो निकट भविष्य के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, इरर यहां पे नहीं है, इस वाले पोर्शन में इरर था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। आई विश आई हैव लर्नड स्विमिंग व्हेन आई वाज यंग। जब मैं यंग था, इसका मतलब क्या हुआ, पास्ट में गया, है ना, जब मैं यंग था, पास्ट। अगर ये पास्ट है तो हैव यहां पे क्या कर रहा है कि नहीं, हैव को किस में चेंज करेंगे, हैड में। आई विश आई हैड लर्नड स्विमिंग व्हेन आई वाज यंग, ठीक है, ये क्लियर साथियों। तो आपका ये जो टेंस का सेशन था ये समाप्त हो गया। आई होप आपको मजा आया होगा, ठीक है। तो अगले सेशन में फिर से मिलेंगे, और हमारी कोशिश ये थी, थोड़ा सा लंबा सेशन गया मैं समझ पा रहा हूं, लेकिन अगर मैं शॉर्ट में करने का प्रयास करता ना तो जितने आराम से हमने किया और जितना एक्स्ट्रा चीज मैंने ऐड करके बताया वो चीजें नहीं हो पाती, ठीक है। तो थोड़ा सा सेशन लंबा गया, तो आपको कभी भी ये नहीं सोचना कि सेशन तो काफी लंबा है, इतना कैसे देखेंगे। आपको बस ये सोचना है कि इस सेशन को देखने के बाद टेंस का कोई भी सवाल आपसे छूटना नहीं चाहिए। चलिए साथियों, अपना ख्याल रखें, थैंक यू, जय हिंद।